आप सभी का नॉलेज एट योर डोर स्टेप चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पानी और उससे संबंधी नियमों की। हमारे शरीर को लगने वाले बहुत सारे रोग इसी वजह से ही हो जाते हैं कि हमारा खान पान गलत तरीके से है। अगर हम खाने और पीने के नियमों को सही ढंग से अपने जीवन में अपनाएं तो हम अनेक तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। पानी सिर्फ हमारी प्यास को ही नहीं बुझाता, बल्कि इसमें बहुत सारे तत्व या मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। अब कई बार यह भी प्रश्न उठता है कि कौन सा पानी बढ़िया है, आरओ का पानी या आम पानी जो हम घर में पीते हैं। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी आने वाले समय में। फिलहाल हम बात करेंगे कि पानी को कब, कितना और कैसे पीते हैं। जब हमारे शरीर को प्यास लगती है तो लगभग 10% पानी की हमारे शरीर से कमी हो जाती है। हम बहुत बार बड़े ही गलत तरीके से पानी का सेवन करते हैं। जैसे अनेक सारे लोग खड़े खड़े ही पानी पीते हैं, बड़ी जल्दी से हड़बड़ाहट में पानी पीते हैं, जब भरपेट खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं। सुबह उठते वक्त भी हम इस बात की ओर कभी ध्यान नहीं देते कि हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। कब कितना पानी पीना है, इस बारे में हम अनभिज्ञ हैं, या कई बार जानते हुए भी हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि किस पात्र में हम पानी पी रहे हैं, मिट्टी के गिलास में, चांदी के गिलास में, तांबे के गिलास में, हर तरह के मेटल में पानी का अपना महत्व है। पानी जमीन से कितनी गहराई से आ रहा है, उससे भी उसकी शुद्धता पर फर्क पड़ता है। पानी मैदानी इलाके का है या पहाड़ी इलाके का है, उससे भी उसकी शुद्धता निर्भर करती है। फिर भी हम मोटे तौर पर कुछ बातें पानी के बारे में समझेंगे। पहले हम निषेध की बात करते हैं। जैसे कभी भी हमें इकट्ठे 2 गिलास पानी एक ही सिप में नहीं पी जाना चाहिए। कभी भी हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, जैसे कि फ्रिज का पानी। पानी संबंधी ये भी नियम है कि फ्रूट, वेजिटेबल्स मतलब कि फल सब्जियां खाने के तुरंत बाद ही पानी नहीं पीना चाहिए। दूध पीने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और कई बार हम कुछ इस तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे कि किडनी संबंधी रोग, तो उसमें भी हमें थोड़ी कम मात्रा में पानी पीना चाहिए। कुछ खास नियम जो पानी संबंधी है वो आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि खाना खाने के लगभग 1 घंटे तक पानी ना पिएं। सुबह उठते ही हमें कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ पानी कभी भी ना पिएं। हमें सुबह नाश्ते के बाद शरबत पीना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद छाछ या लस्सी पीनी चाहिए। और रात का खाने खाने के बाद हमें हल्का गर्म दूध पीना चाहिए। ये कहीं बेहतर है कि खास परिस्थितियों में अगर हमारी मजबूरी ना हो तो हमें आरओ का पानी पीने की जगह पर अगर संभव हो सके तो मटके में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे ही पिएं। एक वक्त में 1 गिलास से पानी ज़्यादा ना पिएं। उसमें कम से कम 10 या 15 मिनट का अंतराल रखें, फिर दूसरा गिलास पानी पिएं। सुबह से लेकर शाम तक लगभग
7 से 10 गिलास तक पानी हमें पी लेना चाहिए। बहुत गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में हमें स्नान नहीं करना चाहिए। दोपहर एवं रात के खाना खाने से पहले अपने पाँव अच्छी तरह से पानी से धो लेने चाहिए। इसका सीधा सीधा फायदा ये मिलता है कि जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं, जहाँ इंग्लिश में अगर बात करें डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो एक्टिवेट हमारे शरीर में हो जाते हैं और ऐसा करने के बाद जो भी हम खाते हैं उसकी डाइजेशन या पाचन बढ़ जाती है। खाना खाने से पहले 1 घूंट पानी, जिसे हम कहते हैं अंजलि भर पानी, जरूर पिएं, जिससे हमारी फूड पाइप जो है उसमें नमी आ जाए और खाना खाते वक्त हमें किसी तरह की परेशानी या प्रॉब्लम ना हो। टेंशन होने पर ठंडे पानी से बार बार हाथ धोएं। इस बात पर रिसर्च हो चुकी है कि इससे हमारा दिमाग शांत होता है। रात को सोते हुए पानी ना पिएं, खास तौर पर रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के अंतराल में। ये बात देखी गई है कि इस समय में अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से ही अगर हम ये नियम बना लेते हैं कि सुबह रोज 1 से 2 गिलास पानी उठते ही बिना मुंह हाथ धोए अगर वो पीते हैं तो हमारा डाइजेशन बढ़ जाता है। इन सभी के अलावा खाना खाने से पहले अंजलि भर पानी का विशेष आयुर्वेदिक महत्व भी है। ऐसा करने से, जैसे कि मैं पहले भी बता ही चुका हूं, हमें कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। किस मौसम में किस बर्तन में पानी पीना है इसका भी विशेष महत्व है। जैसे गर्मियों में अगर आपके पास संभव है तो चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी का सेवन करें। सर्दियों में अगर संभव हो सके तो सोने के बर्तन में। अब ये काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं है, पर अगर हम सोने की कोई धातु पानी के मटके में डाल देते हैं, जैसे कोई सोने की अंगूठी है तो एक मटका पानी का हमने भर लिया, उसमें वो सोने की अंगूठी हमने रख दी, खास तौर पे सर्दियों में, तो वो पानी पिए। आप देखेंगे कि ऐसा करने से अनेक प्रकार की सर्दियों संबंधी जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं वो नहीं आएंगी। इसी तरह से ही सुबह जिसकी हमने बात की है, उषा पान जिसे हम कहते हैं, कि सुबह का जो पानी है वो हम रात को तांबे के बर्तन में रखकर और सुबह पिएं। अगर हम उसमें रात में ही कोई 1 चम्मच मेथी दाना भी भिगो कर रख दें और सुबह तांबे में रखे हुए बर्तन का पानी सेवन करने के बाद वो मेथी दाना भी खा लेते हैं तो हमारा शुगर के साथ साथ बीपी भी कंट्रोल में रहता है। सो बहनों और भाइयों, इसके साथ साथ ही अनेक प्रकार के पानी संबंधी नियम हैं, पर समय को देखते हुए हम और ज़्यादा नियमों का दोबारा किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूं कि इन पानी संबंधी नियमों को मैं काफ़ी हद तक आपको जागरूक करने में, हालांकि आप ये सारे नियम पहले से ही जानते होंगे, लेकिन इसको सुनने से एक जागरूकता हमारे जीवन में आ जाती है और हम उसे अपना लेते हैं। सो पहले से कहीं अधिक हमारा जीवन सुलभ और स्वास्थ्यपूर्ण हो जाता है। सो आप सभी की स्वास्थ्य की कामना करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।